फाइनेंशियल और इमोशनल सपोर्ट। अगर आपकी फैमिली बिंदास, आप छोड़िए कुछ और की, लेकिन अगर आपको यही सेल्फ डिसिप्लिन की कमी है, जिन्हें लगता है कि वो सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो पाते, करना है आपको, बनना है आईआईटी, आपको टैग लेना है, तो एंजाइटी हिम्मत वाली बात है और कॉन्फिडेंस वाली भी बात है। हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं कि किन्हें जेईई के लिए ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। देखिए, ये हो सकता है सभी इंसान के लिए अलग हो। मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, आप उसमें से देखिए। अगर आपको कुछ समझ आता है तो आप उसके हिसाब से मुझे बता भी सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। सबसे पहले, जिन्हें सेल्फ डिसिप्लिन की कमी है, जिन्हें लगता है कि वो सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो पाते हैं, वो 8 से 10 घंटा नहीं पढ़ पाते हैं। जेईई बहुत ही हाई लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और साथ ही साथ टफ तो है ही, कंपटीशन तो टफ है ही, साथ ही साथ सब्जेक्ट भी काफ़ी टफ आते हैं और क्वेश्चन का लेवल भी काफ़ी अच्छा खासा होता है। अगर हम नीट की बात करें तो नीट भी एक टफ एग्जाम है, लेकिन क्वेश्चन की लेवल की बात करें तो उतना हाई क्यों नहीं चाहिए। लेकिन जेईई एडवांस पे जाएंगे तो आपका क्वेश्चन का लेवल ही बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, इसलिए आपको सेल्फ डिसिप्लिन होना होगा कि आप 8 से 10 घंटा पढ़ पाते हैं, तभी वो आपके लिए है, नहीं तो आपको तैयारी नहीं करनी चाहिए। सेकेंड नंबर पास, जिनको मन तो है लेकिन उनके पास क्लियर प्लान नहीं है। अगर आप बिना प्लान के चलेंगे और आपको एक ही साल बचे हुए हैं तो भी आपके लिए मुश्किल होने वाली है। बिना मतलब कि यहाँ सर पैर घुसाने से आपका सिर्फ टाइम बर्बाद होने वाला है, क्योंकि नीट जेईई की तैयारी करने के लिए प्रॉपर प्लान होना चाहिए। आपको गाइडेंस चाहिए ही चाहिए, नहीं तो लाखों लोग तैयारी कर रहे हैं फिर भी हजारों का सिलेक्शन होने वाला है, आप लोग जानते ही हैं। नंबर थर्ड, जिन्हें ऑलरेडी अच्छे कॉलेज मिल रहे हैं वैसे लोगों को भी नहीं जाना चाहिए ड्रॉप लेने के लिए, क्योंकि आपको पता नहीं अगले साल क्या होने वाला है। जैसे कि एनटीए हमेशा ब्लंडर करने माहिर है, मैंने आपको पहले भी बताया था और आपने देखा ही होगा कल रिजल्ट आने के बाद, मतलब आंसर की आने के बाद वापस से एनटीए ने रिमूव कर दिया। इसलिए अगर आपको अच्छा कॉलेज मिलता है तो आपको ले लेना चाहिए। नंबर 4, जिन्हें स्ट्रेस और एंजाइटी बहुत ज़्यादा होता है उन्हें भी नहीं करनी चाहिए तैयारी। अगर आपको लगता है कि आप इसका प्रेशर नहीं संभाल पाएंगे तो बिंदास, आप छोड़िए कुछ और की, लेकिन अगर आपको यही करना है, आपको बनना है आईआईटी, आपको टैग लेना है, तो एंजाइटी तो फेस करना पड़ेगा। ये हिम्मत वाली बात है और कॉन्फिडेंस वाली भी बात है। नंबर 5 सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर इतने फैक्टर्स हैं उसके बाद भी आपका मन कर रहा है कि करने का, लेकिन बीच में जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर बन जाता है आपकी लाइफ का, वो है फाइनेंशियल और इमोशनल सपोर्ट। अगर आपकी फैमिली फाइनेंशियली या इमोशनली सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। अगर फाइनेंशियली की बात करें तो आपको पता होगा अभी काफ़ी ऐसे कोर्सेस हैं जो टीचर्स हैं जो अफोर्डेबल प्राइस में ला दे रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पॉसिबल हो गया कि कोई भी इंसान आईआईटीएन बन सकता है अगर उसमें लगन और मेहनत करने का हिम्मत हो तो। ठीक है, इन सभी के बाद अगर आप में कोई भी प्रॉब्लम आता है तब आप और कोई पॉइंट सोच सकते हैं जिसके बाद आप नहीं लेना चाहें ड्रॉप। लेकिन मैं आपको बताऊं, जेईई एडवांस के लिए अगर आपके पास मौका मिले ना तो आपको ड्रॉप लेना ही लेना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नीट की तरह या फिर यूपीएससी की तरह ऐसा एग्ज़ाम तो है नहीं कि आपको जीवन भर देना है 10 अटैम्प्ट 5 अटैम्प्ट, सिर्फ 2 ही बार आपको मौका मिलता है। तो कैसे भी अगर हो सके तो अपने सपने को पूरा करने के लिए आपको अटैम्प्ट लेना ही चाहिए। बाकी जो आपको ठीक लगे और आपको कोई प्रॉब्लम आता है तब कमेंट में बताइए, जो भी आपका सुझाव है उसके अकॉर्डिंग मैं आपका हेल्प करने की कोशिश करूँगा। ठीक है।